গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাই ট্রাভেল মাই চ্যানেল। তো আজকে আমরা চলে এসেছি নেপালের ভক্তপুর একটা রাজবাড়িতে। এটা হলো নেপালের সবচেয়ে পুরনো রাজবাড়ি। তো চলুন ভিতরে ঢোকা যাক, দেখি কীরকম। তো এই রাজবাড়িতে ঢোকার টিকিট হলো নেপালি 500 টাকা। তো চলুন যাওয়া যাক। তো এগুলো আজ দেখুন নেপালি ছোড়া, এগুলো ওদের অস্ত্র। ওই গাছটা দেখুন গাছ কত সুন্দর। তো এখানে গাছ আমাদের একটা গাইড আছে, শুনুন এর কথাটা। भक्ति करने वाला शहर है, इसीलिए भक्तपुर कहते हैं। भक्ति करने वाला शहर होने से पुराना इस शहर का नाम है भात गांव। विलेज ऑफ राइस, क्योंकि ये किसानों का शहर है। यहाँ इस टाउन में भक्तपुर के टोटल एरिया तो 6.88 स्क्वायर किलोमीटर है। हम सिर्फ घूमेंगे 1 से 1.5 किलोमीटर, ओनली टूरिस्ट स्पॉट। ओके, और यहाँ 90% से ज़्यादा नेवारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। नेपाल में 123 जातियाँ हैं हमारा, 125 हमारा लैंग्वेज है, जिसमें इस शहर में रहने वाला 90% से ज़्यादा नेवारी कम्युनिटी के लोग अपने मातृभाषा बोलते हैं। वो यहाँ का सबसे अच्छे वाला किसान भी मान जाती है। भक्तपुर को अष्टमातृका नहीं, भक्ति करने वाला शहर है ना, ये मंदिरों का शहर है, ये कल्चरल सिटी भी है। नेपाल का सबसे पुरानी शहर है भक्तपुर। ये 8वीं शताब्दी में बनी थी भक्तपुर। इस शहर बनने से पहले नेपाल में कुछ भी शहर नहीं बनी थी, सबसे पहली बार बनी थी भक्तपुर। इसके बाद में बनी थी काठमांडू और पाटन। तब भक्तपुर 8वीं शताब्दी में बनी, 12वीं और 13वीं शताब्दी में काठमांडू दोबारा और शहर बनाया। नेपाल का सबसे पहले के कैपिटल सिटी भी भक्तपुर था। नेपाल के राजधानी भक्तपुर था सबसे पहले। जिस समय में भक्तपुर नेपाल का कैपिटल सिटी था, मल्ल राजा का राज का था, मल्ल डायनेस्टी। 15वीं शताब्दी से 1825 तक मल्ल राजा ने तीनों शहर में राजकाज की। 1826 में नेपाल यूनाइटेड हुई थी। यूनाइटेड किया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ शाह डायनेस्टी, जो गोरखा में पैदा हुई थी। शाह वंश के पहली राजा गोरखा में पैदा हुई थी। वो 22 साल का लगा। गोरखा रेजिमेंट तो सुना हुआ है ना, गोरखा ने, वो पोखरा के सामने है, पोखरा के सामने। अब वो 22 साल का लड़का था, जिस लड़के के नाम था पृथ्वी नारायण शाह। उन्होंने 25 साल लगा के नेपाल को यूनाइटेड बनाया। वो 37 ईयर्स का जॉब हुआ। नेपाल यूनाइटेड होने से पहली राजा शाह वंश के राजा हुई पृथ्वी नारायण शाह, जिसने नेपाल को एकीकरण की थी। जब नेपाल यूनाइटेड हुई, काठमांडू एक ही कैपिटल सिटी रही। एक ही राजा ने नेपाल को, एक ही वंशज का राजा ने नेपाल को राजकाज की 1826 से 2008 तक। 2008 तक नेपाल में राज संस्था था, शाह वंश। हाँ, 2008 में बड़े वाला प्रोटेस्ट हुआ। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होने से राज संस्था को अलग कर दिया पार्लियामेंट ने। 2008 में नेपाल डेमोक्रेसी रिपब्लिकन कंट्री बनने से अभी राजा नहीं रहा है। 2008 से रहा है। 9 अष्टमातृका में एक माता जी का मंदिर है, इंद्रायणी देवी माता का मंदिर है, 300 साल पुराना। তো চলুন এবার গাছ ভিতরে যাওয়া যাক। এখানে তো আরো দোকান। ঠিক আছে দাদা, যা বললো দাদা কিছু কিনলে না, কিনবো দেখি। 48 টাকা কি না। দেখুন কত ভয়ানক একটা সিংহ। দেখুন এটা একটা মন্দির। राजा के महल के एरिया, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 300 से ज्यादा मठ मंदिर है, देव देवी का, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है 4 धाम। आप लोगों का इंडिया में 4 धाम तो अलग अलग स्टेट में है ना। नेपाल के 4 धाम सिर्फ भक्तपुर दरबा स्क्वायर के अंदर इसी एरिया में है, जिसमें ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है, भगवान बद्रीनाथ। और ये बना रहा है जगन्नाथपुरी भगवान का मंदिर। आप लोगों को मालूम है कि नहीं, 2015 दोनों बार नेपाल में विनाशकारी भूकंप जा चुका है। पहला गया था 1934 में पहली बार। उस समय में 8.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप
गया था, दोबारा गया 2015 15 अप्रैल के दिन में, दिन के 12 बजे गया था, शनिवार के दिन था। 7.9 मैग्नीट्यूड का था। जिस भूकंप के कंपाउंड से नेपाल में अभी 77 डिस्ट्रिक्ट है, 7 स्टेट है नेपाल में। 77 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ भूकंप के कंपाउंड 14 डिस्ट्रिक्ट को मैंने इफेक्ट की थी, है ना। जिस भूकंप के कंपाउंड से टोटली नेपाल में 9,000 से ज़्यादा लोगों का मौत हुई थी। 7 लाख से ज़्यादा पब्लिक का मकान गिरी थी। नीचे ऊंचे करके होल नेपाल में 5,000 से ज़्यादा हमारा मंदिर गिरी थी। अभी सब बना चुका है ना, अभी नॉर्मल हो चुका है। इस भक्तपुर में भी नीचे ऊंचे करके 200-300 से ज़्यादा मंदिर में 42 टेम्पल डिस्ट्रॉय हुई थी। अभी सब बन चुका है, सिर्फ एक ही मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, जगन्नाथपुरी भगवान का मंदिर। और ये शिवलिंगम देखिए इधर, जो शिवलिंगम है भगवान रामेश्वरम का है। और इसके आगे शेखरा शैली का मंदिर, दोनों अलग अलग शैली का मंदिर बनाया मल्ल राजा ने, है ना। ये हम जो नीचे है ना, पेगोड़ा स्टाइल का है, आप लोगों को मालूम है ना, पेगोड़ा है ना, पेगोड़ा या नेपाली आर्किटेक्ट है। और इसको कहते हैं शिखरा इट मीन्स स्टाइल ऑफ द माउंटेन, जो हिमालय होती है ना, शिखर पहाड़, हाँ शिखर है ना। ये साउथ इंडियन आर्किटेक्ट है और ये नेपाली आर्किटेक्ट है, लेकिन ये मल्ल राजा ने निर्माण कराया था। इसके आगे है शेखरा शैली का केदारनाथ के मंदिर, केदारनाथ के मंदिर भी है। ये चारों मंदिर को 4 धाम बनाया 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, 400 साल पहले की राजा ने निर्माण कराया। क्योंकि जिस समय में नेपाल में 4 धाम नहीं था ना, उस समय में नेपाल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप लोगों को मालूम है ना, नेपाल विश्व के एक ही हिंदू राष्ट्र है नेपाल। अभी भी हमारा 85% हिंदू है, 9% बुद्धिस्ट रहते हैं, है ना। चंद्र मल्ल जो भक्तपुर के सेकंड लास्ट मल्ल राजा था, उन्होंने भूपचंद्र मल्ल, है ना, उसमें ये ब्रोशर में भी लिखा है। इतना मैंने जितना बताया ना, उतना हिस्ट्री तो इसमें नहीं है ना, और शॉर्टकट में लिखा है। वो एक तांत्रिक राजा था, तंत्र मंत्र मालूम है ना, तांत्रिक राजा था। उनका मंदिर है श्री कृष्ण का, इसके अंदर श्री कृष्ण, रुक्मिणी और बलराम का तीनों मूर्तियां हैं। हर मंदिर के खुलने से पहले भक्तपुर में स्कूल नहीं था, अभी तो 50 से ज़्यादा स्कूल हो चुका है। ये स्कूल 101 साल पुरानी है, सबसे पहले का गवर्नमेंट स्कूल भक्तपुर का 101। ये स्कूल चालू होने से पहले इसके अंदर राजा का महल था, 9 फ्लोर का राजा का महल था, जिस महल का नाम था बसंतपुर महल, 9 फ्लोर का सबसे बड़ा। तो आज देखो এটা হলো ন্যাশনাল আর্ট মিউজিয়াম। उसके अलावा जो एक पेंटिंग है, তো ভাই দেখুন এটা হলো নরসিংহ। दुर्गा माता जी का मंदिर है। 500 साल पहले बनी थी, 16th सेंचुरी के राजा ने निर्माण की थी। 2015 में भूकंप गई ना, भूकंप से नीचे तक गिर गई थी। फिर दोबारा बनाने के लिए इसमें जितना पत्थर लगे है, गिरी हुई पत्थर को, पुरानी पत्थर को मेंटेनेंस करके उसी पत्थर से फिर दोबारा ऊंचा बनाया। ভাই দেখুন এটাও একটা মন্দির, খুব সুন্দর। বেলটার নাম হলো ডগ পার্কিং বেল। তো আজকে এই পর্যন্তই গাইস, বাই বাই। ফাঁকা পাথর দিয়ে আবার বানিয়েছে।